दोस्तों, दुनिया में कई तरह की भयावह घटनाएं हुई हैं जिसमें जान माल का काफी नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जो पानी के अंदर हुई हैं और मरने वालों की लाश तक उनके घर वालों को नहीं मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 ऐसे समुद्री जहाज से होने वाली घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पर कार्निवल स्प्लेंडर। जब इस जहाज को कार्निवल क्रूज लाइन द्वारा 8 नवंबर साल 2010 को एक सफर पर ले जाया जा रहा था, तभी इसमें गंभीर समस्या आ गई थी। सफर के ठीक दूसरे दिन ही जब जहाज मैक्सिकन रिवेरा नाम के समुद्र में थी, तो जहाज के इंजन रूम में अचानक से डीजल जनरेटर की ओर से आग लग गई थी। आग लगने के बाद आग जल्द ही फैलने लगी और जहाज में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही समय में आग ने जहाज के इलेक्ट्रिक केबल को भी नष्ट कर दिया और पूरे जहाज में अंधेरा छा गया। हालांकि आग को जल्द ही बुझा लिया गया और किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग लगने की वजह से जहाज को काफी नुकसान हुआ था। करीब 4500 पैसेंजर बिना बिजली के ही पानी में थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। इसके अलावा इंजन रूम से बिजली को वापस लाने का कोई तरीका भी नहीं था। आखिरकार जहाज को वापस कैलिफोर्निया लाने के लिए एक टग बोट से टो किया गया। बिना इलेक्ट्रिसिटी के पैसेंजर का बुरा हाल था, क्योंकि जहाज का एसी और फ्रिज सब कुछ बंद पड़ गया था। बाद में नेवी के जवानों द्वारा सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया और सभी पैसेंजर को उनके टिकट के पैसे वापस किए गए। साथ ही उन्हें दूसरे जहाज का टिकट वाउचर के रूप में फ्री दिया गया। इस पूरे घटना में कार्निवल को लगभग $100 मिलियन का नुकसान हुआ था। नंबर 4, इटालियन क्रूज शिप। वैसे आग लगना ही सिर्फ जहाज के लिए भयानक खतरा नहीं है, इसके अलावा भी जहाज के कई प्रकार के नुकसान हो सकता है और उस पर खतरा मंडरा सकता है। 13 जनवरी साल 2012 का वो दिन था जब ये जहाज अपने सफर पर निकली थी, लेकिन जहाज के कैप्टन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस जहाज के साथ कुछ अनहोनी होने वाला है। कहा जाता है कि कप्तान ने जहाज को जेनोआ के पास एक आइलैंड के थोड़ा करीब लिया, जो एक घातक गलती में तब्दील हो गई। जहाज तुरंत पानी के अंदर मौजूद एक चट्टान से टकरा गई और इस भयानक टक्कर से जहाज को बुरी तरह नुकसान हुआ, जिसके चलते जहाज में पानी भरने लगा। देखते ही देखते जहाज पानी के अंदर डूबने लगा। करीब 6 घंटे तक गहन बचाव चला, जिसमें लगभग सभी को समुद्र के किनारे लाया गया। लेकिन इस घटना में रेस्क्यू के दौरान करीब 33 लोगों की मौत हो गई। वैसे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इस तरह के भयावह फेलियर होते कैसे हैं? खैर, इन्वेस्टिगेशन के बाद इस गलती का जिम्मेदार चालक दल को ठहराया गया, खासकर जहाज के कप्तान को। यह भी खुलासा हुआ कि जहाज के कैप्टन को जब पहली बार खतरे का आभास हुआ, तो वो जहाज पर मौजूद सभी पैसेंजर के बारे में बगैर कुछ सोचे समझे जहाज पर से भाग गया। हालांकि बाद में उसे लोगों के मरने का बहुत पछतावा हुआ, लेकिन पछतावे से क्या। खैर, उसे 16 साल की सजा सुनाई गई। इस पूरे मामले में क्रूज और पेरेंट कंपनी कार्निवल को किसी भी तरीके का क्रिमिनल चार्ज से नहीं गुजरना पड़ा। घटना के बाद इस जहाज को करीब 200 मील वापस इसके होम पोर्ट जेनोआ पर टो करके लाया गया, ताकि इसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे प्रोसेस में लगभग 5 साल का वक्त लग गया था। पीड़ितों के लिए मुआवजा के साथ टोविंग और इस तरह के कई खर्चे को मिलाकर इस घातक आपदा की कुल लागत करीब $2 अरब थी। नंबर 3, कार्निवल सनराइज।
साल 2013 में इस क्रूज जहाज के इंजन रूम में आग लग गई थी। हालांकि इस आग को फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली बुझा दिया गया था, जिसके वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन स्प्लेंडर जहाज की तरह इस जहाज की सभी बिजली चली गई थी और हालत तो तब बद से बदतर हो गई जब सारा सीवेज यानी मल यात्री डेक पर आना शुरू हुआ। ना केवल उसकी गंध बेहद खराब थी, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा था। मीडिया के द्वारा इस घटना को पूप क्रूज का नाम दिया गया। घटना के तुरंत बाद सभी अधिकारी हरकत में आए और टग बोट को इसे टो करने के लिए भेजा गया। कहा तो ये भी जाता है कि जब इस जहाज को टो करने के लिए मैक्सिकन पोर्ट पर टग बोट को भेजा गया, तब समुद्री लहरों ने इसे अपने साथ बहाकर काफी दूर तक ले गई। अंत में इसे अलाबामा पोर्ट पर लाया गया। हालांकि बाद में कार्निवल द्वारा सभी जहाजों को अच्छी तरह से मेंटेन किया गया और एक एक बैकअप जनरेटर भी रखा गया ताकि इस तरह की घटना को रोका जा सके। इस पूरे आपदा में लगभग $80 मिलियन का नुकसान हुआ था। नंबर 2, द क्रूज शिप MTS ओशियनोस। ये एक फ्रांसीसी निर्मित जहाज है जिसे साल 1991 में एक दुखद अंतिम यात्रा से पहले कई सालों तक सफर पर भेजा जा रहा था। कैप्टन जैनिस एब्रानास, जो करीब 30 सालों से एक सफल नाविक थे, उन्हें बिल्कुल ही इस घटना का आभास नहीं था। खैर, बीच समुद्र में ओशियनोस जहाज गंभीर तूफान में फंस गया और इस तूफान ने जहाज पर ऐसी खराब स्थितियां पैदा की कि लोगों के टेबल के पास वेटर खाना भी नहीं ले जा सकते थे। टेबल पर रखे सभी चीजें इधर से उधर हिलने लगे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, तूफान और अधिक बढ़ता गया। इस बड़े से जहाज से लहरें टकराती रही और जहाज उन खतरनाक और तेज लहरों को सहता गया। अंत में लहरों की एक श्रृंखला जहाज से टकराई और जहाज महासागर पर अपने आप तैरने लगा। कुछ समय बाद चीजें हाथ से निकलती दिखाई दी और इंजन रूम में पानी भरने लगा। अंत में जहाज पूरी तरह से अपना आपा खो दिया और मानो महासागर की दया पर निर्भर हो गया। जहाज के क्रू मेंबर्स ने किसी भी प्रकार का कोई अलार्म या घोषणा यात्रियों को नहीं दिया। आखिरकार उनमें से कुछ को कुछ अजीब लगा और वे सोचने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। जब उनसे नहीं रहा गया, तब वे अंदर गए और उन्होंने वहां किसी को भी नहीं पाया। सच में उनके लिए ये कोई मजे की बात नहीं थी। बोर्ड पर मनोरंजन करने वालों ने रेडियो का उपयोग करके बचाव कर्मियों से संपर्क करने की कोशिश की ताकि कोई उनका उत्तर दे सके और सभी को इस आपदा से बचा सके। आखिरकार उन्हें उत्तर मिला और सभी यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर और बोट्स भेजे गए। कुछ देर तक चले इस रेस्क्यू में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सभी को बचा लिया गया। दिलचस्प रूप से इस पूरे घटना को oceanosinking.com नाम की इस वेबसाइट पर डाला गया है। इस वेबसाइट को मॉस हिल द्वारा बनाया गया था, जो उन मनोरंजनकर्ताओं में से एक थे जिन्होंने रेस्क्यू एफर्ट को लीड करने में मदद किया था। हालांकि ये अभी अननोन है कि उन्होंने क्यों इस वेबसाइट को बनाया और इसे मेंटेन करके रखा। और नंबर 1 पर द टाइटैनिक। वैसे इसके बारे में लगभग हर कोई जानता होगा, क्योंकि ये इतिहास का सबसे प्रसिद्ध घातक और भयानक जहाज आपदा में से एक था। टाइटैनिक अपने समय की एक यूनिक जहाज हुआ करती थी। जब ये बनकर तैयार हुई, तब ये दुनिया के सबसे बड़ी जहाज थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे ऑपरेट करने के लिए रोज 600 टन कोयला लगता था और कोयला निकालने के लिए करीब 176 लोग रखे गए थे ताकि जहाज की सभी चीजें अच्छे तरीके से चल सके। लेकिन 15 अप्रैल साल 1912 का दिन इसके लिए आखिरी दिन था, जब ये जहाज आइसबर्ग से टकराया था। धीरे धीरे ये पानी में डूबने लगी और करीब 2 घंटे के भीतर ही
ये महासागर में समा गई। जहाज पर बैठे अधिकतर लोग इस घटना में मारे गए। कहा जाता है कि जब टाइटैनिक आइसबर्ग से हिट हुई थी, तब उसी दिन एक लाइफ रेस्क्यू बोट थी जो कैप्टन को इस खतरे का इशारा दे रही थी। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कैप्टन ने उस बात को नजरअंदाज क्यों किया, नहीं तो और लोगों की भी जान बच सकती थी। खैर, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें और भी अच्छी तरह से जहाज को बनाने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। वैसे दोस्तों, आपको इन सब घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे डेडली घटना लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।